12 तारीख को जब हमने नामांकन किया और एक जनसलाह लोगों का आया, ये सिर्फ कारण यही है कि जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं उससे प्रभावित होकर लोग आए हैं, बाहर निकले हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और लगातार उस दिन से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और एक से एक बढ़िया कार्यक्रम। अगर हम लोकसभा के चुनाव में जाएं तो लोकसभा के चुनाव में हमने कम से कम भी 45 हज़ार के करीब उस माहौल में, जब पूरा माहौल बिगड़ चुका था, तो 45,000 वोट लिया था। उस समय कांग्रेस को 29,000 वोट मिला था। तो उससे लोगों को भी पता चल गया कांग्रेस का जो असली चेहरा वो सामने आ गया। तो वैसे भी उनका वोट कम होने वाला है। और अगर उसको हम 2 हिस्सों में बांटे तो आप लगा लीजिए, अगर 20,000 भी वोट पड़ता है तो 10,000 आएगा। तो बीजेपी जब पिछली बार उन्होंने 43,000 44,000 वोट लिया था तो उससे गेन करेगी और मेरे को लग रहा है कि 50,000 पार करेगी। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जो जो संकल्प लिए थे वो सारे पूरे किए हैं। तो हमने भी एक संकल्प पत्र निकाला है जिसमें बड़े सारे मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है जोड़ियां से लेकर पलांवाला रोड तक। ये नहीं है कि उस पे काम नहीं हुआ, उससे पहले भी काम हो चुका है, लेकिन वो रोड बीआरओ के पास है, डिफेंस के पास वो रोड है। और अगर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो फिर आदमी अपने तरीके से करवा पाता है, लेकिन बीआरओ ने उस पर काम भी किया, उसकी वाइडनिंग भी हुई। वाइडनिंग के बाद जब उसमें ब्लैक टॉप करने की बारी आई तो ब्लैक टॉप उन्होंने सिर्फ 10 फीट ही की। तो वहां से थोड़ी सी निराशा लोगों में बनी है, लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। 43,500 वोट लिया है और उम्मीद है कि इस बार हम 50 के करीब टच करेंगे। और बाकी जो पार्टियां हैं वो पिछले से नीचे आएंगी। जैसे उन्होंने 29,000 वोट लिया था कांग्रेस ने। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का शंखनाद होते ही तमाम सियासी पार्टियां जो है इस समय प्रचार में चल रही हैं। और बात करें, इस समय मैं शम कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और मेरे साथ भाजपा का जिन्हें मैंडेट मिला, राजीव शर्मा जी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। कुछ सवाल जिनका इनसे जवाब लेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है और बीच कैंपेनिंग में ही हमने इनका समय लिया है। पूर्व विधायक रह चुके हैं, अखनूर से ऑलरेडी जीते थे और अभी इनको मैंडेट जो है वो शम से मिला है। सर, किस तरीके से जो है लोगों के बीच प्रचार चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन लोग आपका कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने नामांकन बढ़ा तो उसमें भी देखा काफ़ी ज़्यादा जन समर्थन जो था, जन रैली के रूप में आपके साथ चलता हुआ नजर आया था। तो किन बातों के साथ, मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं सर? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं भी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने आज हमारा जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसके लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि उस 12 तारीख को जब हमने नामांकन किया और एक जनसलाह लोगों का आया, ये सिर्फ कारण यही है कि जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं उससे प्रभावित होकर लोग आए हैं, बाहर निकले हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और लगातार उस दिन से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और एक से एक बढ़िया कार्यक्रम और बड़े अच्छे लोगों के स्वागत कार्यक्रम, जिसमें कम से कम भी 150-200 के करीब बाइक रैली के रूप में वहाँ पे चल रहे हैं। और उसके बाद बड़ा अच्छा लोगों का, महिलाओं का और युवा का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जीत एक तरफा जीत होगी। सर, आज शम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, शम सीट की बात करें, तो बड़े बड़े दिग्गज से लेकर तमाम सियासीदान इस सीट की चर्चा इस समय हाल ही में कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले त्रिकोणीय मुकाबला था, अब कहा जा रहा है कि 4 तरफा मुकाबला है। लेकिन आप किसे मुकाबला समझ रहे हैं अपने समर्थन में, अपने सामने? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ। अगर हम लोकसभा के चुनाव में जाएं तो लोकसभा के चुनाव में हमने कम से कम भी 45 हज़ार के करीब उस माहौल में, जब पूरा माहौल बिगड़ चुका था, तो 45,000 वोट लिया था। उस समय कांग्रेस को 29,000 वोट मिला था। अब कांग्रेस की तरफ से 2 लोग मैदान में हैं। तो वैसे भी कांग्रेस का वोट अभी जो झूठी राजनीति उन्होंने की थी, जो संविधान को ख़त्म करने वाली, आरक्षण ख़त्म करने वाली, या उन्होंने जो झूठे वायदे लोगों से किए थे कि हम 8,500 रुपये देंगे, तो उससे लोगों को अभी पता चल गया कांग्रेस का जो असली चेहरा वो सामने आ गया। तो वैसे भी उनका वोट कम होने वाला है। और अगर उसको हम 2 हिस्सों में बांटे तो आप लगा लीजिए, अगर 20,000 भी वोट पड़ता है तो 10,000 आएगा। तो बीजेपी जब पिछली बार उन्होंने 43,000 44,000 वोट लिया था तो उससे गेन करेगी और मेरे को लग रहा है कि 50,000 पार करेगी। असम विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़े सारे मुद्दे यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र रहता है। और अगर जोड़ियां से बात करें तो जो रोड बीच में आ रही है, आपने हालांकि जो आपने जो घोषणा पत्र लिखा है, आपने पर्सनल जो निकाला है, उसमें तमाम चीज़ों को मेंशन किया है। तो इस जनता के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, हमारी जनता जानना चाहती है कि आप क्या कुछ जो है वो योजनाएं लाएंगे, किस तरीके से विकास का कार्य जो है वो किया जाएगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जहाँ पर लाए जाएंगे। खासकर यूथ की बात करूँगा तो देखा जाता है कि यहाँ के बच्चे जो हैं जम्मू की तरफ अभी भी रुख करते हैं। अगर उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ जाना है या फिर अच्छी कोचिंग्स के लिए जाना है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो सिटी की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से विकास कार्य या फिर एजुकेशन सेक्टर में काम किया जाएगा सर? देखिए, आपने हमारा जो संकल्प पत्र वो पढ़ा है। हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। और आपने देखा कि लगातार हमारी केंद्र सरकार, चाहे वो हमारी प्रदेशों की सरकार हो,
हम एक संकल्प के रूप में हम जो पत्र निकालते हैं वो कोई घोषणा नहीं होती। और घोषणा तो होती है कि घोषणा की जाए और उसके बाद पूरा नहीं, और जो हम संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जो जो संकल्प लिए थे वो सारे पूरे किए हैं। तो हमने भी एक संकल्प पत्र निकाला है जिसमें बड़े सारे मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है जोड़ियां से लेके पलांवाला रोड तक। ये नहीं है कि उस पे काम नहीं हुआ, उससे पहले भी काम हो चुका है, लेकिन वो रोड बीआरओ के पास है, डिफेंस के पास वो रोड है। और अगर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो फिर आदमी अपने तरीके से करवा पाता है, लेकिन बीआरओ ने उस पर काम भी किया, उसकी वाइडनिंग भी हुई। वाइडनिंग के बाद जब उसमें ब्लैक टॉप करने की बारी आई तो ब्लैक टॉप उन्होंने सिर्फ 10 फीट ही की। तो वहां से थोड़ी सी निराशा लोगों में बनी है, लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता उसी को दी जाएगी, और उसका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी जैसे ही जीते थे उन्होंने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया था। अब सिर्फ एक ये जैसे ही अपना ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है तो उसके बाद उस पर स्पीड पकड़ी जाएगी और जल्द से जल्द उसको पूरा करवाया जाएगा। फिर उसके बाद मैं खुद बॉर्डर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ये नज़दीकी मेरा गाँव सैंत है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरी भी ज़मीन कुछ फेंस के आगे और कुछ मेरी माइनिंग में, कुछ डिच में ज़मीन है। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। जो फेंस के आगे ज़मीन है, लोगों को वहाँ पे काफ़ी सारे खेत खाली पड़े रहते हैं, लोगों को दिक्कत आती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे भी हल करवाना है। फिर उसके बाद लोगों का जो लैंड रेंटल कंपनसेशन है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी हल करेंगे। और प्रयास रहेगा कि जैसे ही ये चुनावों के नतीजे आते हैं सबसे पहले ये 2-3 मुद्दे जो हैं वो हल करेंगे। फिर हमारे युवाओं के लिए वाकई आपकी बात सही है कि सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा भी हुआ है कि उनके लिए हम कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह यहाँ पे बनवाएंगे। कि हम जानते हैं कि जब हम लोग भी खेलते थे, खिलाड़ी थे, तो हमें यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था स्टेडियम। तो एक ही ग्राउंड हमारे, अगर हम अखनूर की बात करें तो वहाँ पे भी वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल है वहीं पे। तो प्रयास रहेगा कि युवाओं के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम हम बनवा पाएँ वो हम पूरे के पूरे यहाँ पे बनवाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ तस्वीरें, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ, आपके जहाँ जहाँ रैलीज हो रही हैं, जहाँ जहाँ भाषण दे रहे हैं, जो आपने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 25 पॉइंट जो उसमें मेंशन किए वो भी मैंने रीड किए। कैसे देखते हैं कि एक जनसलाब आपके साथ है, जनसलाब दूसरी तरफ विपक्ष के साथ भी चल रहा है, तमाम लोगों के साथ हर एक अपनी अपनी रैली में दिखा रहा है। तो लगता है कि क्योंकि वोटर्स जो है कई साइलेंट वोटर्स रहते हैं, जब चुनाव आते हैं तो नज़दीक आने के बाद वो बटन दबाया जाता है तो उस पर विश्वास दिखाया जाता है कि किस पर हमने जाना है। तो लगता है कितना मार्जिन रहेगा इस बार विक्ट्री का, क्योंकि पिछली दफ़ा भी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, यहाँ से जीते थे, इसी सीट से थे। तो आप किस मार्जिन को देख रहे हैं और कितना टारगेट रख रहे हैं अपने लिए कि इतना तो मार्जिन जो है वो हमारे लिए पक्का होगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने लोकसभा चुनाव में हमने 43,500 वोट लिया है और उम्मीद है कि इस बार हम 50 के करीब टच करेंगे। और बाकी जो पार्टियां हैं वो पिछले से नीचे आएंगी। जैसे उन्होंने 29,000 वोट लिया था कांग्रेस ने, तो वो जो उनके झूठे वायदे या जो उनकी आपने देखा कि उन्होंने जो उस समय आरक्षण का झूठ बोला था, वो संविधान का, वो अब जनता को समझ आ चुका है। तो जनता उस तरफ नहीं जाएगी। जनता जैसे 2019 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 48,000 वोट लिया तो उनको सिर्फ 12,000 मिला, तो वोट उनका और नीचे आएगा। और वो भी 2 हिस्सों में जब बंटेगा तो मार्जिन काफी बड़ा रहने वाला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जब नतीजे आएंगे आपके सामने आ जाएंगे, बहुत बड़ा मार्जिन होगा। तो अपनों की नाराजगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्टेप बैक तो नहीं लगाएगा इस विधानसभा चुनावों के अंदर, क्योंकि देखा जा रहा है क्योंकि वो भी आपके साथी हैं, तो अभी थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। हालांकि पार्टी आला कमान यहाँ पहुंची, मनाने का प्रयास किया गया लेकिन माने नहीं, अभी इंडिपेंडेंट चले गए हैं। तो उनके साथ भी कुछ लोग हैं, आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के भाई बहन सारे उनके साथ भी हैं। तो किस तरीके से देखा, आपकी कभी बातचीत हुई जब वो नाराज चल रहे थे? क्योंकि मैंडेट तो पार्टी ने दिया, उसमें तो आपको कोई सीधा रोल था ही नहीं। देखिए, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहा है, और ना सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी पूरा प्रयास रहा कि हम किसी न किसी तरीके से अपने भाइयों को वापस ला सकें, क्योंकि हमारे अपने भाई हैं। और इतना प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो फिर हमने वो सोचा कि चलो देखते हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है अभी भी, क्योंकि हमारे छोटे भाई हैं दोनों, हमें अभी भी विश्वास है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। और हमें लगता नहीं कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे हमारी केंद्र में जो सरकार या प्रदेश में जो सरकार बनने वाली है राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार, उसमें कोई अड़चन आएगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, हमें पूर्ण विश्वास है उन पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, हालांकि वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में इंजीनियर रशीद बेल पर बाहर आए हैं, आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता, पीडीपी के नेता आप पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि बेल जो है आपके इशारे पर मिली है भाजपा के, क्योंकि जैसे चुनाव खत्म होंगे फिर इन्हें तिहाड़ भेजा जाएगा और फायदा सीधा सीधा पोर्ट्रेट आप लोगों के द्वारा किया गया होने, क्योंकि अल्ताफ बुखारी को आप लोगों ने पोर्ट्रेट किया, सजाद लोन को आप लोगों ने पोर्ट्रेट किया इलेक्शन के अंदर। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वही कहावत जो है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही बात है कि अब उनको लग रहा है कि उनका जनाधार निकल चुका है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं।
तो अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। तो वो इंजीनियर रशीद को लेके, इंजीनियर रशीद को आपको पता ही है जो उसने किया था, उसके बाद क्या हशर उसका किसने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों के एक खाली अफवाहें फैला रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लोग यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा इनको। एक चीज जानना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री रैली जब उन्होंने जम्मू में की, आप भी वहां उस मंच पर मौजूद थे, तमाम जो अभी जिनको मैंडेट मिला है तमाम एमएलए वो वहां पर मौजूद थे, तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ऊर्जा स्रोत जो है वो आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें चाणक्य कहा जाता है, भाजपा के अंदर रणनीतिकार कहा जाता है, तो उनका साफ तौर पर सीधा संवाद आप लोगों के साथ किस तरीके से रहा, क्या कुछ जो है सजेशंस आप लोगों को दिए इस खास तौर पर लोकसभा चुनाव, क्योंकि देखा गया था कि लोकसभा में ये कहा गया था कि हमें कश्मीर में ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस पे देना है, अभी आप रिलैक्स रहे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कश्मीर में और जम्मू में दोनों में इक्वल फोकस जो है भाजपा कर रही है। देखिए, भाजपा ने अपना लक्ष्य दिया है, लक्ष्य 50 पार का, और 50 पार के लक्ष्य के लिए हमें कश्मीर में भी कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, और जम्मू में तो आपको पता ही है सारा हमने सभी सीटों पे है। लेकिन जैसे आपने बात की कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो वो तो है ही एक चाणक्य ही हैं, और उन्हीं की वजह से तो ये सारा हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद वो तो रहता ही है। लेकिन हमें यही उनसे प्रेरणा मिलती है कि आप अपना चुनाव लड़िए और दिल खोल के लड़िए, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये उन्हें भी पूर्ण विश्वास होता है कि जो हमारा कार्यकर्ता जमीन में उतरेगा, और आपने देखा है जितने भी मैंडेट हुए हैं वो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिले हैं, और वो कार्यकर्ता हैं जो आज से नहीं, लगातार एक बूथ से लेके शुरू हुए थे और अभी तक काम कर रहे हैं, ये सभी उन कार्यकर्ताओं को, और उन्हें ये मैंडेट जो होता है ये कोई सिर्फ 3 लोगों में बैठ के तय तो नहीं होता, ये बड़ी सारी चीजें फिल्टर होकर निकलती हैं, और 1 2 3 4 5 6 राउंड के बाद ये सारा होता है। तो कोई 3 लोग नहीं तय करते, और वो पूरा सर्वे करके पब्लिक से पूरा करके, फिर उसके बाद अपने पदाधिकारियों से, अपने मंडल प्रधानों से, सबसे ये सर्वे करके फिर उसके बाद ये सारे मैंडेट तय किए जाते हैं। और कश्मीर में भी हमें उम्मीद है कि कश्मीर में भी हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो जीतेंगे सभी, और इस बार हम लक्ष्य 50 पार जो है उसे पूरा करके जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे और अपना ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको लगता है कि जो परिवार बड़ा है, पिछले कुछ महीनों या सालों की बात करें, भाजपा के अंदर विपक्षी नेता भी शामिल हुए, कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए, तो जब परिवार इतना बढ़ गया तो उसमें आकांक्षाएं जो थी, एक्सपेक्टेशंस जो थी पार्टी से, वो भी लोगों की बढ़ गई, तो इसी वजह से शायद नाराजगी जो थी वोटर्स के अंदर थी, या फिर कार्यकर्ता या फिर लीडर्स के अंदर बढ़ गई। देखिए, होता क्या है, कोई भी आप दल लीजिए, अभी आप कांग्रेस ले लीजिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए, बड़े सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि मेरे को टिकट मिलेगा, मेरे को मिलेगा, लेकिन टिकट तो एक ही मिलना है किसी को। ठीक है, बाहर से जो लोग आते हैं वो भी अपेक्षा रख के आते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि सर्वे में कौन आगे निकल रहा है, और जो सर्वे में आता है उसी को मैंडेट दिया जाता है। तो उसमें जो सही भाजपा का कार्यकर्ता होगा या जो भाजपा को समझता होगा, अगर किसी को मैंडेट दिया, सर्वे के बाद दिया, तो उन्हें इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वो संगठन के लोग हैं, संगठन के लिए। जब हम टिकट मैंडेट मिलने से पहले जब कोई भी रैली, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हम कहते हैं कि पार्टी जो तय करेगी हमारे लिए सबसे वो है, और एक तरफ से हम बोलते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। तो जब हम ये विचारधारा रखते हैं तो फिर ये कहाँ से आ जाता है कि मेरे को मैंडेट नहीं मिला, उसको मिला। जब एक को मिल गया, फिर सबने मिलकर उसके साथ काम, कंधे से कंधा मिला के उसका काम करना चाहिए। और जितने भी नेताओं को टिकट दिया है वो पूरा ग्राउंड लेवल से सर्वे करके दिया हुआ है, और काफी सारे हमारे जो नेता रुष्ट थे वो अभी संतुष्ट हो चुके हैं। 2-4 जो बचे हुए हैं वो भी हमें उम्मीद है कि ये विड्रॉल से पहले वो भी मान जाएंगे और अच्छा काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य 50 पार पूरा। आप उधमपुर वेस्ट, सांबा और कई कटरा की तरफ तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा ही समझिए तो वो भी हमारे ही साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। देखो, जो संगठन से निकला हुआ आदमी व्यक्ति है, जिसने बूथ से लेके यहाँ तक पहुंचा है, वो कभी भी भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी होगा वो भाजपा को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हम लोग जनता को ये भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप दूसरी बार आपको विधायक का टिकट मिला है। एक तरफ तो अब पूर्ण रूप से आप जीते भी वहां से, अखनूर से अगर बात करें, इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने, क्योंकि काफी सालों से आप भाजपा के साथ, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, टिकट में नाम क्योंकि कार्यकर्ता करता है तो एक्सपेक्टेशन होती है टिकट मिले, जब नहीं मिलता तो आप किसी के साथ खड़े हुए होंगे। आज जब आपको टिकट मिला तो एक्सपेक्टेशन होती है कोई हमारे साथ ऐसे ही खड़ा हो। देखिए, मैं 96 से लगातार बूथ प्रमुख के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद मैं मीडिया सेक्रेटरी बना। उसके बाद 2005 में मैं नगर पालिका का पार्षद बना। 2009 में मैं नगर पालिका अखनूर का अध्यक्ष बना। 2014 में मुझे मैंडेट मिला। कभी ऐसे हालात आए नहीं कि मैंडेट ना मिला, दूसरे को मिला। लगातार पार्टी ने विश्वास किया, क्योंकि पार्टी को काम करके दिखाया। जब पार्टी को आप काम करके दिखाओगे, पार्टी जब देखती है कि पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, लगातार काम कर रहा है, और जहां जहां भी आज तक पार्टी ने ड्यूटी लगाई, जहां जहां पे जिम्मेदारी दी है,
वो जिम्मेदारी हमने पूरे तरीके से निभाई है, इसीलिए पार्टी पूरा विश्वास करती है और पार्टी ने मैंडेट दिया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर कृष्णलाल जी भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इसी सीट से पहले ये जीते हुए हैं। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं, राजीव शर्मा जी को टिकट मिला, आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, तो जो लोग रुष्ट हैं, जो खफा हैं, उनको क्या मैसेज देंगे इस सीट से आप? मैं तो यही मैसेज दूंगा, पहले तो राजीव जी को बहुत बहुत बधाई, मेरे छोटे भाई हैं जी आज मैं उनके साथ चल रहा हूँ। और जो रुष्ट हैं, जो हमारे भाई हैं, वो भी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो साथ आ जाएं और साथ आकर के इकट्ठे काम करेंगे। जैसे पहले हम इकट्ठे थे, अब भी जैसे मेरे को मैंडेट दिया जी तो लोगों ने मेरे को 36,033 वोट दे करके ना, बहुत सारे वोट मेरे सामने, आपको पता है कौन थे, दिग्गज नेता थे कांग्रेस के। जी जी और अब भी यही चाहते हैं हम लोग। अब तो वोट भी बढ़ गया, 1 लाख से ज़्यादा हो गया ना, मेरे बारी में तब था 75,000 के करीब। जी। तो अब हम मार्जिन ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं कि दिग्गज नेता तो वही आज इस बार भी रेस में, क्या लगता है कि टक्कर है थोड़ी सी कि नहीं? वो चमक नहीं है, वो चमक वो नहीं। चमक नहीं है। फीकी पड़ गई है आपने चमक। श्रीकांत की बैटिंग देखी है? बिल्कुल बिल्कुल। वो 2 ओवर खेल लेता था ना, बाल की शक्ल बिगाड़ देता था। ठीक है। तो आप इशारा इनकी तरफ कर रहे हैं कि अरे बैटिंग अरे बिगाड़ देंगे। वाह, बिगाड़ देंगे शक्ल, अब क्या, हम भी साथ हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, जनता के लिए, शम की जनता के लिए क्या मैसेज आते हैं? देखिए, मैं शम की जनता से यही, मेरी देवतुल्य जनता जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, मैं उन्हें यही कहूँगा, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके की मोहब्बत और वो हमारे साथ दे रहे हैं और लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो प्यार मोहब्बत आप मुझे दे रहे हो, जीतने के बाद वो सारा सूद समेत आपको सभी को वापस मिलेगा। चलिए, आशा और उम्मीद करते हैं 8 तारीख में जब नतीजे आए तो मौका मिले फिर से आपसे बातचीत करने की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजीव शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, मैंडेट भाजपा का है, खुशम कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में है और सामने जो है कई दिग्गज नाम भी हैं और कई नए नाम भी हैं। अब देखना होगा 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उस नतीजों में किसका नाम जो है वो चमकेगा, कौन होगा शम कॉन्स्टिट्यूंसी से अगला विधायक जिसे आप लोग जनता जो है वोट देकर भारी मतों से जिताएंगे। राय रखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करिएगा। तो रखे साथ शुभ लेंगे एक्सप्रेस के लिए। जय